आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। निमाड़ की राजनीति के आधार स्तंभ पूर्व सांसद ताराचंद पटेल का निधन। अंतिम दर्शन एवं अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरुण यादव सहित 4 विधायक रहे अंतिम यात्रा में शामिल। टोकसर में नर्मदा किनारे हुआ श्री पटेल का अंतिम संस्कार। निमाड़ की राजनीति के शिखर पुरुष, क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक तथा गुर्जर समाज महासभा के अध्यक्ष श्री ताराचंद जी पटेल का गत रात आकस्मिक निधन हो गया। श्री पटेल साहब के स्वर्गवास से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले ईमानदार एवं सच्चे जनसेवक के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले श्री ताराचंद जी पटेल एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित थे जो लोगों के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते थे। श्री पटेल के स्वर्गवास के बाद उनके हजारों समर्थकों का जनसैलाब अंतिम दर्शन करने उनके निवास पर उमड़ने लगा। श्री पटेल की अंतिम यात्रा आज दोपहर में पटेल निवास बापा मैंशन से निकाली गई। कांग्रेस के ध्वज से सजे रथ में श्री ताराचंद पटेल का पार्थिव शरीर रखा गया था। रास्ते भर हजारों लोगों ने फूल मालाएं समर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में हजारों समाजजनों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक अंतिम संस्कार तक पूरे समय साथ रहे। गुर्जर समाज महासभा के अध्यक्ष पूर्व सांसद एवं विधायक ताराचंद पटेल की उम्र 82 वर्ष थी। कल वे घर में शौचालय जाने के दौरान गिरे, जिससे उनका निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व कृषि मंत्री विधायक सचिन यादव, विधायक सचिन बिरला श्री पटेल के परिवार के साथ रहे और अंतिम संस्कार के समय तक परिवार को संबल दिया। शव यात्रा खरगोन रोड, सुभाष चौक, तमोली मोहल्ला, तोड़ीपुरा से होते हुए गोमुख घाट पहुंची। इस दौरान परिवार से उनके भाई मायाचंद, भतीजे नरेंद्र, अखिलेश, देवेंद्र पटेल और अन्य परिवार सदस्य मौजूद रहे। गांव से निकलकर बनाई पहचान। श्री पटेल का जन्म पास के ग्राम डालिया खेड़ी में हुआ। उन्होंने पंचायत में सरपंच से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया। 1994 में पहली बार बड़वाहा विधानसभा चुनाव लड़कर क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की, जिसके बाद 1999 में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए खरगोन जिले से प्रतिनिधित्व कर लोकसभा में क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाई। जीवन पर्यंत किसानों के हित में कार्य करने वाले श्री पटेल कृषि उपज मंडी के उपाध्यक्ष और सदस्य, मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष एवं नाफेड के डायरेक्टर रहने के साथ ही नगर पालिका में भी जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए। नगर के धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए कार्य करने वाली धार्मिक संस्था के साथ राजनीतिक दलों के बीच अपनी गहरी पेट रखते थे। पुरानी पीढ़ी के नेता होने के साथ साथ उन्हें राजनीति का अनुभव और क्षेत्र में समाज को आगे ले जाने का श्रेय जाता है। उनका निधन गुर्जर समाज के साथ साथ कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति होगा। मुखाग्नि उनके पुत्र राकेश पटेल ने दी। इस दौरान पटेल परिवार के साथ साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र से आए हुए नागरिक, जनप्रतिनिधि और किसान, कांग्रेस कार्यकर्ता, बाहर से आए नागरिक मौजूद रहे। गुर्जर कॉलेज के अंदर से निकाली गई शव यात्रा। श्री पटेल ने अपनी शुरुआती जीवन में जहां समाज और किसानों को लेकर कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल समाज को एक नई दिशा दे रही है। श्री पटेल ने रेवा गुर्जर बाल निकेतन की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में नई शुरुआत की, जिसके बाद धीरे धीरे बाल निकेतन प्रगति के पथ पर बढ़ता गया और सनावत के साथ बेड़िया में संचालित हो रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही महाविद्यालय की नींव रखी गई और महाविद्यालय में सतत उनके जीवित रहने तक प्रतिदिन उनकी दिनचर्या में ये शामिल था। कॉलेज की गतिविधि, वहां के शिक्षण कार्यों को वहां रहकर नजर रखते थे। उनके निधन के बाद खरगोन रोड स्थित रेवा गुर्जर महाविद्यालय परिसर में शव यात्रा निकाली गई। वहां पर मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बच्चों ने श्री पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी। शव यात्रा में समाज सेवी बोंदर सिंह मंडलोई, विधायक द्वय नारायण पटेल, पांचीलाल मेढ़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। आजाद हिंदुस्तान परिवार की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। गौरव सबके मार्गदर्शक पितातुल्य आदरणीय पटेल साहब का आकस्मिक निधन हम सब के लिए चौंकाने वाली खबर है। पूरे निमाड़ अंचल में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से समाज को संगठन बनाने का जो जिम्मेदारी उन्होंने और उनके साथियों ने, पटवारी जी और उनकी वो जो टीम थी, उन लोगों ने जो की है वो एक इतिहास निमाड़ अंचल में बनकर रहेगा।
चाहे वो सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए हैं, आप सदैव उनको उनके कामों के लिए याद करते रहेंगे। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिव्य आत्मा थे वो, उनको निश्चित तौर पर ईश्वर के यहाँ उच्च स्थान मिलेगा ही। और नरेंद्र भाई और पूरे परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करे। और सभी समाजजनों से भी प्रार्थना है कि आदरणीय पटेल साहब ने जो पाठ हमको पढ़ा कर गए हैं, उस पाठ को हमें आगे भविष्य में भी कायम रखना है। अब ये जिम्मेदारी सभी समाज के साथ की है। जो संगठन उन्होंने बनाया है उसको और मजबूत करके आगे चलें, यही मेरी आप सबसे निवेदन भी, प्रार्थना भी। पुनः आदरणीय पटेल साहब के चरणों में मेरी सश्रद्धांजलि।